नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतोर नगरी 10वीं कक्षा का एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम, इस पाठ की चर्चा कर रहे थे अपन। पाठ के लेखक कौन हैं? नारायण शास्त्री कांकर महोदय, है ना। तो अपने देश की रक्षा कैसे करें, महाराणा प्रताप के विषय में पाठ था। अपन ने भूमिका पढ़ ली थी, कुछ पाठ को पढ़ लिया था। जो महाराणा प्रताप के जो भील लोग कहते हैं हम हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकते इसलिए हमका मर जाना चाहिए। सैनिक भी, एक सैनिक कहता है वो तो तलवार निकाल ही देता है कि महाराणा प्रताप पकड़ो इसको और मेरी बलि दे दो। क्यों? क्योंकि मैं मेरी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, मैं मेरी मातृभूमि की इस प्रकार की दुर्दशा नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरी बलि दे दो। और दूसरे 2-3 जो सैनिक और पास में खड़े थे वो भी कहने लगे हाँ बिल्कुल सही है, हम जब इनकी रक्षा ही नहीं कर सकते देश की तो हम सबका मर जाना ही कल्याणकारी है। महाराणा प्रताप कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। कष्टों को सहकर जो वीर गति से प्राप्त होता है, वीर गति से मरण को प्राप्त होता है, वो ही मरना सबसे कल्याणप्रद होता है। मरना, आत्महत्या, ये किनका काम है? ये तो नपुंसक लोगों का काम है। आप लोग धैर्य धारण करो और विचार करो एक बार कौन सा कल्याणकारी है और कौन सा नपुंसकों का कार्य है। इतनी जब बातें कर रहे थे तो पीछे कोई व्यक्ति ध्वनि कर रहा था, आवाज़ दे रहा था कि स्थीयताम स्थीयताम प्रभु, स्थीयताम स्थीयताम, रुको प्रभु रुको। प्रतापः, अब देखो प्रताप क्या कहते हैं कि परिचित ध्वनिम इव आकर्ण्य सोत्साहम। परिचित ध्वनि, ये जो आवाज़ थी वो परिचित, जानी पहचानी लग रही थी। आकर्ण्य मतलब सुन करके, सो उत्साहम, उत्साह के साथ में, उत्साह के साथ में ये ध्वनि सुनता है। और ध्वनि इनको कैसी लगती हैं? परिचित जान पड़ती हैं। अरे सर्वदारे, अरे सरदार, वृक्षम आरुह्य दृश्यताम। वृक्षम मतलब पेड़ पर, आरुह्य मतलब चढ़कर, दृश्यता मतलब देखो, तू मतलब तो, तावद तब तक, क मतलब कौन, अयम मतलब यह, शब्दायते मतलब शब्द कर रहा है कि हे सरदार, हे सरदार, आप पेड़ पर चढ़कर, वृक्ष पर चढ़कर देखो तो सही, ये शब्द कौन कर रहा है, ये ध्वनि कौन कर रहा है। जो आवाज़ आई थी ना, तो महाराणा प्रताप ने कहा पेड़ पर चढ़कर पता करो ये आवाज़ कौन कर रहा है। सर्वदारः तथा निपुणम निरीक्षमाण है, उसी प्रकार निपुणता से वो निरीक्षमाण मतलब देखता है वहाँ चढ़ करके। महाराज, एक हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामासा एव कश्चन आगश्चन प्रतीयते। क्या कहा कि मेवाड़ का मंत्री कौन? भामाशाय, इव मतलब की तरह, कश्चन मतलब कोई, आगच्छन मतलब आता हुआ, प्रतीयते मतलब प्रतीत हो रहा है कि हे महाराणा प्रताप, वो मेवाड़ का मंत्री जो भामाशा है, उस भामाशा की तरह कोई व्यक्ति आता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रताप कहते हैं किम उक्तम, अच्छा क्या कह रहे हो ऐसा? भामाशा है, भामाशा आ रहा है क्या? तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसको ये सब ज्ञान कैसे हो गया, उसने ये सब कैसे जान लिया कि महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ करके जा रहे हैं, उनको ये सब ज्ञान कैसे हो गया। अस्तु तावा, ठीक है तो प्रतीक्षा महे, प्रतीक्षा करते हैं, तम मतलब उसकी, उसकी किसकी? भामाशा की, कि ठीक है तब तक भामाशा की अपन सब क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाय, अब मंच पर क्या दिखाई दे रहा है? ये तो नाटक है, ध्यान रखना। अब भामाशा है धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति। अब मंच पर कौन आता है? भामाशा आता है। भामाशा के पास में धनराशि की ग्रंथि अर्थात धन की एक पोटली है, उस धन की पोटली को लेकर के वो वहाँ पर मंच पर आता है। अब देखो आगे क्या होता है। भामाशा है, अब भामाशा वहाँ पर आता है, क्या कहता है? सबसे पहले तो प्रणम्य अर्थात उनको प्रणाम करता है। अन्नदात, हे अन्नदाता, सेवकम संत्यज्य क्व प्रस्थीयते श्रीमता, कि हे अन्नदाता, आप इस सेवक को समतज्य मतलब छोड़ करके, वह मतलब कहाँ, प्रस्थीयते मतलब प्रस्थान कर रहे हो, श्रीमता मतलब हे श्रीमान, हे श्रीमान, हे अन्नदाता,
आप इस सेवक को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। प्रताप क्या कहता है, देखो आप, प्रतापः दीर्घम निश्वस्य, दीर्घम मतलब लंबी, निश्वस्य मतलब सांस लेकर के। महाराणा प्रताप लंबी सांस लेते हैं और ने क्व अपि बंधो, ने मतलब नहीं, क्व मतलब कहीं, अपि मतलब भी, बंधो मतलब भाई, कि हे भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उसने कहा ना आप इस सेवक को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई कहीं नहीं, गंतुम शक्यम अपि तु न, कहीं जा भी तो नहीं सकते न, गंतुम शक्यम अपि तु न। पहले तो कहा भाई कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा रहे हैं और कहीं जा भी तो नहीं सकते न। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि पार्श्वे धनम नहीं है, पास में क्या नहीं है, धन नहीं है। ने च सेना एव, ना ही सेना है पास में। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं मेरी देश की रक्षा कैसे करूं, कैसे की जाए। अस्माद एव मनः दोलायितम अस्ति, इसी से ही जो मेरा मन है वो डोल रहा है, डगमगा रहा है। किससे डगमगा रहा है कि मैं मेरे देश की रक्षा कैसे करूं, इसी से ही जो मेरा मन है वो डगमगा रहा है, डोल रहा है। भामाशाह, भामाशाह क्या कहते हैं कि महाराज यदा ईमान समाचारान अशृण्वम तदा हृदय में भग्नम इव अभवत्, कि आप कह रहे हो मैं आपके पास सेना नहीं, धन नहीं और आपका मन डगमगा रहा है कि आप अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। ऐसा समाचार सुना मैंने। यदा ईमान समाचारान अशृण्वम, जब ये समाचार मैंने सुना, तदा मतलब तब, हृदय मतलब हृदय मेरा दिल, में मतलब मेरा, भग्नम मतलब टूट सा गया, इव मतलब भग्न हो गया, टूट गया, ऐसा हो गया था। जब मैंने ये समाचार सुने तब मेरे हृदय हैं, हृदय ही मेरा टूट गया। धन ग्रंथिम निर्देश्य, जो धन की पोटली थी ना, धन की जो ग्रंथि थी वो होती है ना बेग बेग, वो था, तो उस धन ग्रंथि को, धन की पोटली को निर्देश्य मतलब निर्देश करके उसकी तरफ इशारा करते हुए, यम पुनः संपत्ति कस्मई प्रयोजनाएं, ये जो संपत्ति है फिर किस प्रयोजन से है, किसके लिए बताओ। आप कह रहे हो आपके पास धन नहीं है, तो वो पोटली की ओर इशारा करता है हाथ से और कहता है ये जो आपको पोटली दिख रही है, धनराशि दिख रही है, इसका फिर ये किस प्रयोजन के लिए है, ये किस लिए मैंने पैसे कमाए हैं। यदि ईदृश्य एव अवसरे ने इयम उपयुजेत, यदि वे इस अवसर पर भी उपयुक्त नहीं होती हैं, उपयोग के रूप में नहीं आती हैं, तो फिर इसका प्रयोजन ही क्या है। यदि ईदृश्य एव अवसरे, यदि वो ऐसे अवसर पर ही ने उपयुजेत, यदि इस अवसर पर भी वो उपयुक्त नहीं होती हैं, उपयोग में नहीं आती हैं, तो फिर इस संपत्ति का प्रयोजन ही क्या है। महाराणा प्रताप कहते हैं भवान सत्यम वदति, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। भामाशाह कहता है यदि ऐसी बात है, आपने कहा ना सही बात है, यदि ऐसी बात है तो गृह्यताम भवदीया संपत्ति, तो ग्रहण कीजिए आप अपनी संपत्ति श्रीमता में। हे श्रीमता, हे महाराणा प्रताप, आप इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला ए भी, और त्रोट्यता मतलब तोड़ दीजिए, पारतंत्र मतलब परतंत्रता की, दासता की श्रृंखला में जो श्रृंखला है ना, ये जो दासता की, ये जो गुलामी की जो श्रृंखला है, इस गुलामी की श्रृंखला को तोड़ दीजिए। और इससे लोहे महे बाहु भी, आपके जो ये लोहे से युक्त, लोहे वाली जो ये बाहु मतलब भुजाएं हैं, आप इन भुजाओं से ये जो परतंत्रता है, दासता, गुलामी है, इसको आप तोड़ दीजिए, इनकी श्रृंखला को तोड़ दीजिए। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम सुरक्षेताम धर्मः, स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, और आप क्या करो, आप अपने देश को स्वतंत्र करो और अपने धर्म की रक्षा करो, सुरक्षा करो। क्या कहा, आप इस धनराशि को ग्रहण कीजिए और इस परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ दीजिए अपनी लोहे से युक्त भुजाओं से, और अपने देश को स्वतंत्र कीजिए और अपने धर्म को सुरक्षित कीजिए। अब देखो
धनस्य ग्रंथि काम चरणयो अर्पयति स प्रणाम। क्या कहा? अब कहा कुछ नहीं, अब ये यहाँ पर नाटक हो रहा है, वो क्या कर रहा है, नाटक क्या कर रहा है, वो धन की जो ग्रंथि थी ना, पोटली, उस धन की पोटली को चरणयों मतलब उनके चरणों में, उनके पैरों में, अर्पयति मतलब अर्पण करता है, स प्रणाम मतलब प्रणाम के साथ में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भामाशाह था वो उस धन की थैली जो थी, पोटली थी, उसको कहाँ पर अर्पित कर रहा है, महाराणा प्रताप के चरणों में। अब देखो आगे क्या होता है। प्रतापः साश्चर्य, महाराणा प्रताप आश्चर्य के साथ में, किम इदम भवान करोति, ये आप क्या कर रहे हैं, भवदीया संपत्ति कथम वदीया, भवदीया मतलब आपकी, संपत्ति मतलब संपत्ति है, कथम वदीया ये तो आपकी संपत्ति है, मेरी कैसे, किम एतेन ने में अपमान है, क्या इससे आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हो क्या, अहा न अहम दत्ता संपत्ति पुनर आददामी, ये संपत्ति हैं, ये मेरे द्वारा दी गई है और मेरे द्वारा दी गई संपत्ति को मैं वापस नहीं लेता हूँ, पुनर आददामी वापस, ददामी मतलब देता हूँ, आददामी मतलब लेता हूँ, मैं वापस नहीं लेता हूँ। आश्चर्य के साथ में कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो संपत्ति है वो आपकी है, मेरी नहीं है, मेरी कैसे हुई, और आप ये जो पैसे मुझे दे रहे हो इससे मेरा अपमान नहीं हो रहा है, क्यों अपमान हो रहा है, क्योंकि ये जो संपत्ति आपको दी किसने दी, मैंने ही तो दी थी, और मैं दी हुई संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ, इसलिए ये संपत्ति मेरी, आप मेरा अपमान कर रहे हो। अब भामाशाह क्या कहता है, से विनयम, विनय के साथ में, कि महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, का तुच्छ सेवके शक्ति यया असो तथा दुस्साहसम कुर्याद, का तुच्छ सेवक, ऐसे तुच्छ सेवक में शक्ति कहाँ है, ऐसी शक्ति कहाँ है जो आपका अपमान करने का दुस्साहस करे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, अर्थात मेरे जैसे तुच्छ सेवक में इतनी शक्ति कहाँ है जो आप जैसे महाराज की क्या करे, अपमान करे, उनका अपमान करने का दुस्साहस करे। गृह्यता महाराज, महाराज आप ग्रहण करो, गृह्यता मतलब ग्रहण करो, देश धर्मयो रक्षा विद्येता, देश और धर्म की रक्षा करो। महाराणा प्रताप सहर्षम आदाय, हर्ष के साथ में आदाय मतलब लेता है, धन्य असि मंत्री वर्य, हे मंत्री वर्य आप धन्य हो, धन्य है त्वदीया जननी, धन्य है, धन्य हो तुम, और जो तुम्हारी माता है जननी है वो भी धन्य हो। कथ्यताम तो कहो, अभिन्न हृदय, हे अभिन्न हृदय वाले, अस्याम कीयति संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है, हे मेरे हृदय से अभिन्न, हे मेरे मंत्री वर्य तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, तुमने देश और धर्म की रक्षा के लिए संपत्ति दी है, अब ये भी बताओ इसमें रुपए कितने हैं, कितनी है संपत्ति ये। भामाशाह कहता है प्रसन्न मुख प्रणम में थोड़ा सा हंस करके और प्रणाम करके, महाराज इयति एव स्व अल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत 25 सहस्त्र सैनिकाः से हर्षम योद्धुम शक्नुवन्ति, इयति एव स्व अल्पतमा, इतनी ही स्वल्प मतलब थोड़ी सी संपत्ति है, यद अनया जो इसके माध्यम से, 12 वर्षाणि यावत, द्वा मतलब 2, वर्ष 10 मतलब 10, 2 और 10 कितने होते हैं, 12, तो 12 वर्षों तक 25 सहस्त्र, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20, 5 और 20 25,000 सैनिक से हर्ष मतलब हर्ष के साथ में युद्ध कर सकते हैं। इस पोटली के अंदर इतनी थोड़ी सी संपत्ति है, इस संपत्ति से 12 वर्षों तक आपकी 25,000 सैनिक है जो हर्ष के साथ में क्या कर सकती हैं, युद्ध कर सकती हैं, खुशी खुशी युद्ध कर सकती हैं, इतनी संपत्ति है। प्रताप क्या कहते, अहो तदा तो किम कथनीयम, फिर तो क्या कहना, महत कार्यम सेत्स्यति अनया, इससे तो बहुत महत कार्य, सेत्स्यति मतलब सिद्ध होगा, इससे तो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। सर्वान संबोध्य, सभी को संबोधित करते हुए, अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतंत्रे श्रृंखला तोड़ितुं शत्रून् संहारयितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते अवश्य योत्स्यते। क्या कहा, मैं आगे, अद्य अस्मात् आज से ही,
अस्मात् क्षणात्, इसी क्षण से ही, आज से ही और इसी क्षण से ही, इसी पल से ही स्वदेश, ये जो राणा है महाराणा प्रताप की स्वयं की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, आज से ही इसी पल से ही ये महाराणा अपने देश की जो स्वतंत्रता है उसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए और शत्रुओं का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए योत्सते मतलब युद्ध करेगा अवश्य एवं युद्ध करेगा। भामाशायम अभिलक्ष्य, अब भामाशा को अभिलक्षित करते हुए क्या कहता है, धन्योऽसि मित्रे, हे मित्र तुम धन्य हो, धन्य तुम धन्य हो, एहिं त्वाम गाढ़म आलिंगितुम अभिलषामि, इसी प्रकार निश्चित रूप से मैं आपको आलिंगन करने की क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ, वो मतलब मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। भामाशाय क्या कहता है, प्रतापम स संकोचम उपसृज्य, वो संकोच के साथ में प्रताप के पास में जाता है और अनुग्रहिते, दोनों गले मिलते हैं तो अनुग्रहिते अस्मि स्वामी ने, हे स्वामी न मैं अनुग्रहित हो गया हूँ, मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, अनुग्रहित मतलब और अनुग्रहित हो गया हूँ। आगे देखो, ततः उभौ अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगिते द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे शेषरा से हर्षम, ततः मतलब वहाँ पर उभौ उन दोनों का, प्रेमणा मतलब प्रेम से, परस्परम मतलब आपस में, आलिंगत गले मिलने पर, अर्थात उन दोनों को प्रेम से आपस में जब वो गले मिलते हैं तो उन दोनों का जो मिलने को, गले मिलने को देख करके, परस्पर आपस में मिलने को देख करके, सर्वे सहसरा, सभी जो सहसर हैं, सभी जो सैनिक हैं, वो हर्ष के साथ में क्या कहते हैं, खुशी के साथ में क्या कहते हैं, धन्यो अस्ति राणा, ये जो राणा हैं ये धन्य हैं, पुनरअस्ति मंत्री, और ये जो उनके मंत्री हैं ये मंत्री भी धन्य हैं, धन्य द्वयो मेलनम धन्यम, और इन दोनों का मिलन हो रहा है, ये मिलन भी क्या है, धन्य है। धन्य वयम स्म, हम सब भी क्या हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, इसलिए हम भी धन्य हैं। समयश्च धन्य, और यह जो समय है ये समय भी क्या है, धन्य है। धन्य पुनर्दर्शनम इदम पुण्यम, और इस प्रकार का पवित्र ये जो दोबारा दर्शन हो रहा है, ये दर्शन भी क्या है, धन्य है। अर्थात हम सब का महाराणा प्रताप और भामाशाह को इस प्रकार समय का हम जो ये दर्शन कर रहे हैं, यह दर्शन भी क्या है, धन्य है। अब आपने पाठ को समझा है। अब और ये जो इतना कहते ही फिर और क्या होता है, स्वदेश है विजयताम, और सारे सैनिक क्या कहते हैं, स्वदेश विजयताम, अपना देश विजय हो। महाराणा प्रताप है विजयताम, महाराणा प्रताप विजय हो। भामाशाह विजयताम, भामाशाह विजय हो। पटाक्षेप, पट कहते हैं कपड़े को, क्षेप मतलब गिरना, जो पर्दा था, कपड़े का जो पर्दा था ना, वो पर्दा अब क्षेप मतलब गिर जाता है। जब सारे सैनिक वहाँ पर महाराणा प्रताप की जय करते हैं, भामाशाह की जय करते हैं, अपने देश की जय करते हैं, इन सब का जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे वो आगे जो पर्दा है, नाटक का मंच हो रहा है, तो उस रंगमंच पर आगे का जो पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा गिरता है। अब पर्दा वहाँ पर गिर जाता है और आपका पाठ हो जाता है पूर्ण। अब आपके इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनको अपन अगली क्लास में करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आप सब लोग इनको 1-2 बार और देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।